नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। एक जगह दान के महत्व के बारे में वर्णन आया है कि जिस प्रकार से वट वृक्ष का एक छोटा सा बीज, उसमें पानी इत्यादि देकर के उसको पल्वित किया जाता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार दान के द्वारा सिंचने से जीवन के जो पुण्य हैं वो फलित होते हैं, पल्वित होते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार की भावना को लेकर के, लोक कल्याण की भावना को लेकर के सर्व ब्राह्मण महासभा नौहर के द्वारा 16 जनवरी को एक महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर के हम सर्व ब्राह्मण महासभा नौहर इकाई के अध्यक्ष गौरव जी पारिक से आज हम मिलने के लिए आए हैं। तो साथियों, मिलते हैं श्री गौरव जी पारिक से। नमस्कार गौरव जी। गौरव जी, सबसे पहले तो आपका हमारे नौहर जगत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका भी स्वागत है जगतपाल जी, आप हमारे पास आए हैं और ये बहुत सौभाग्य है कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हमें इस काबिल समझा, और पूरी नौहर जगत की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरव जी, जैसा कि आप नौहर के उन युवाओं में गिने जाते हैं, आप नौहर के उन युवाओं में से है जो कि सामाजिक सरोकार से संबंध रखते हैं, सामाजिक सरोकार से संबंधित अनेक कार्यों को अंजाम देते हैं। अब की बार आप सर्व ब्राह्मण महासभा नौहर इकाई के अध्यक्ष हैं और आप इसकी अध्यक्षता में यह जो 16 जनवरी को महारक्तदान का जो शिविर है वो आयोजित करवा रही हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने यह जो रक्तदान शिविर है वो किस प्रपंच में, किस लिए, क्यों आप ये करवाना चाह रहे हैं? ये इसलिए है कि आए दिन जो घटनाएं होती हैं, जैसे नौहर भी अब हाईवे बन चुके हैं काफ़ी, तो काफ़ी जो है घटनाएं होने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, और जो ब्लड की जो कमी है अपने आसपास के क्षेत्र में, बिल्कुल बहुत आए दिन कैंप भी लगते रहते हैं, लेकिन ब्लड पूरा मिल नहीं पाता। इसी वजह से, इसी कारण से ना रक्तदान की सोच कि जो युवा पीढ़ी है और जो जितने भी तमाम लोग हैं वो रक्तदान करें, और रक्त की जो पूर्ति है, हमारा जो रक्त कैंप है, आपको पता ही होगा कि जो भी रक्त हमारा संग्रहित होगा वो सारा का सारा हनुमानगढ़ महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जाने वाला है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास पहली बार किया है, और बाकी का कार्यक्रम आपको पता ही है। जी गौरव जी, जैसा कि आपने यह बताया कि रक्तदान है वो आजकल जो घटनाएं घटित हो रही है उसमें रक्त की कमी महसूस हो रही है, उस कमी को देखते हुए किया जा रहा है। और आपने यह भी बताया कि हनुमानगढ़ जो महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय है उसकी टीम आपके पास रक्त संग्रह के लिए पहुंचेगी और वह वहां रक्त दान जो होगा वो ले जाएगी। हाँ, तो एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं कि यह जो रक्तदान शिविर आप आयोजित कर रहे हैं, तो मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि या किसी जन्मदिन के या किसी अन्य दिवस विशेष के उपलक्ष्य में है, या इसी प्रकार 16 तारीख का आप निर्धारण किया है आपने? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश जी मिश्रा, उनका 16 तारीख को जन्मदिन है, चूँकि वो सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत समाज से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी विचारधाराओं को मैं साथ लेके चलता हूँ। मैं पीछे जयपुर भी गया था, ब्राह्मण महासभा का जो ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम हुआ था, एक सामाजिक सोच के साथ, एक ब्राह्मण समाज के साथ 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हमारे सुरेश जी मिश्रा आदरणीय भाई साहब का जन्मदिन है 16 तारीख को। और इतना समाज सेवी और परोपकारी होने के नाते एक हमारा छोटा सा दायित्व बनता है कि चूंकि मैं सर्व ब्राह्मण महासभा का नौहर से अध्यक्ष हूँ, तो मैंने और हमारी टीम, पूरी सर्व ब्राह्मण महासभा की टीम और कार्यकारिणी ने सोचा कि भाई साहब जब इतना समाज के लिए सोचते हैं तो क्यों ना उनके जन्मदिन के मौके पे हमें भी एक छोटा सा प्रयास किया जाए। और सभी ने एक सुझाव रखा कि एक रक्तदान शिविर का आयोजन छोटा सा किया जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी सोच। प्यारे दर्शकों, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि सर्व ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेश जी मिश्रा, उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह जो रक्तदान शिविर है वो आयोजित किया जा रहा है। यह बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही खुशी का विषय है कि
इस प्रकार से जन्मदिन पर रक्तदान जैसे शिविर का आयोजन करना एक बड़ा पुनीत कार्य है। तो मैं गौरव जी आपसे अब आगे यह पूछना चाहूँगा कि आपने जैसा कि यह रक्तदान शिविर के बारे में बताया कि आजकल इसकी आवश्यकता भी है और ये है, तो क्या आपकी नज़र में, क्या आपकी सोच में, क्या आपके विचार में ऐसा कुछ है कि रक्तदान के प्रति भी लोगों में किसी प्रकार की कोई भ्रांति है अथवा नहीं है अभी तक? बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि हम जो ब्लड दे रहे हैं हमें मौके पे ब्लड मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि कई बार जैसे कैंप लगते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, तो लोग कहते हैं कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या हमें ब्लड जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमें ब्लड मिलेगा? यह पहला प्रश्न रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जब रक्तदान करना है तो ये सोच के नहीं करना है कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। हमें मिलेगा हम बिल्कुल सही बात है। हम किसी के लिए पूर्ति करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसको सबसे पहले उसको ब्लड मिले, ये हमारी भावना होगी, तभी हम रक्तदान जैसे शिविर में जुड़ेंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा ब्लड देने का मकसद यही है कि चूंकि हमारे यहाँ पे इंचार्ज है, उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, ब्लड की बहुत कमी रहती है और सबसे ज़्यादा केस होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हमारी कार्यकारिणी ने यही सुझाव किया कि हम जो है वो ब्लड सरकारी हॉस्पिटल में ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपकी अच्छी सोच गौरव जी, कि जो व्यक्ति दान कर रहा है कोई चीज़, तो क्या उस दान के वापस की अपेक्षा करेगा क्या? बिल्कुल अच्छी सोच, बिल्कुल सही बात। और आपने यह कहा कि आपने जो यह रक्तदान शिविर रख रखा है, इसमें रक्त संग्रहण के लिए राजकीय चिकित्सालय की रक्त संग्रहण जो इकाई है वो पहुंच रही है। बिल्कुल सही सोच है कि आम व्यक्ति की पहुंच में रक्तदाता का जो रक्त है वो पहुंच सके और किसी की जान बचाई जा सके। बिल्कुल सही बात है। तो गौरव जी, एक चीज़ आप हमें ये और बताएं कि जो ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, रक्तदान शिविर हम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने किस प्रकार के प्रबंध, किस प्रकार के लोगों में जागरूकता आपने पहुंचाई है, थोड़ा ये बताएं। हमारा जो कार्यक्रम है वो 16 जनवरी 2024 को निर्धारित है, चूंकि मंगलवार का दिन है। जी। और सर्व ब्राह्मण महासभा एक नेतृत्व करती है, लेकिन हम पूरे रक्तदान का जो दिन है वो सभी समाज के साथ लोगों के लिए चलने का दिन है। रक्तदान तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि एक होता है कि जैसे हम ब्लड देते हैं तो उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती, ना ब्राह्मण देखा जाता है, ना कोई दूसरी कम्युनिटी देखी जाती है। वो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से की जाती है। और यही हमारी भावना है कि उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप में सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा यही मकसद है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो। और इसके लिए हमने यही तैयारी की है कि मतलब जो भी गांव स्तर पे हमारी कमेटी है, 23 ग्राम पंचायत हमने अध्यक्ष बनाए हैं, उनको मैंने सबको पंपलेट और जो हमारे प्रचार सामग्री है वो उपलब्ध करवाए हैं। और लगभग जितने भी 23 ग्राम पंचायत के अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने गांव-गांव में एक इकाई और टीम बना रखी है। और वो लोगों तक जाके यही बोलते हैं कि आप 16 तारीख को नोहर में पहुंच के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड डोनेट करें। और ये हमारी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि गौरव जी बता रहे हैं प्यारे दर्शकों कि रक्त के लिए सभी समाज से, सभी युवाओं से, सभी समाज के व्यक्तियों से एक अपील जारी की गई है कि आप हमें रक्तदान करें और किसी ज़रूरतमंद की जो जान है वो बचा सकें। तो एक ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में, एक ऐसा प्रश्न मेरे दिमाग में उपज रहा है, जैसे कि हमारे दर्शकों की भी ऐसी कोई जिज्ञासा हो। हाँ, तो गौरव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के जो संगठन है और किन किन संगठनों से जुड़े हुए हैं, और आप इस सर्व ब्राह्मण महासभा नोहर इकाई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो आप इसके संपर्क में कब आए और कैसे आए? मैं पीछे काफ़ी मतलब इस तरीके के जो हमारे सामाजिक संगठन थे काफ़ी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इस पटल में विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, हमारा परशुराम जन्मोत्सव आयोजन समिति हो, और ब्राह्मण महासभा हो, और सर्व ब्राह्मण महासभा में मैं अभी 1 साल से हूँ। और दुर्गा प्रसाद जी शर्मा जो हमारे हनुमानगढ़ से जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे मनोनीत किया। उसके बाद से मैं जो भी छोटे मोटे समाज के मुद्दे होते हैं, समाज में अगर कोई विडंबनाएं होती है, कोई घटनाएं होती है, तो उन मुद्दों पे समाज के साथ खड़ा रहता हूँ। और हमारी कार्यकारिणी भी नहीं, और स्नोर के सामाजिक जो लोग हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहते हैं। और इसी कड़ी में जो है हम प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आप अपने समाज से जुड़ कर के जो समाज सेवा का कार्य है वो आप करना चाहते हैं। तो गौरव जी, एक चीज़ आप हमें और बताएं कि आप आजकल वर्तमान में देख रहे हैं कि आप एक युवा हैं, और वर्तमान में जो युवा शक्ति हैं वह कुछ इस भागम भाग वाली जिंदगी में, जीवन में कुछ भटकती हुई सी लग रही है।
और नशे की तरफ, नशे का जो भटकाव है, नशे का जो भंवर है, नशे का जो जाल है, उसमें फंसती हुई जा रही है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि देखो, जब भी युवा नाम आता है तो युवा का उल्टा होता है वायु। और मैं हमेशा वायु के समान जब युवाओं को देखता हूँ तो हमेशा मतलब एक युवाओं के साथ मैं रहा हूँ। और मैं खुद अभी बहुत सारे जो मेरे अभी हमने कार्यकारिणी बनाई है तो उसमें 23 में से 21 से 20 सभी के सभी युवाओं को मैंने शामिल किया है। जी, और वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमेशा मेरा यही रहता है कि आप ऐसी कोई भी प्रवृत्ति से दूर रहें जो नशाखोरी हो, क्योंकि संगति का असर इसके अंदर बहुत देखने को मिलता है। और ऐसी संगति में ना रहें जो आपको उल्टे कामों में धकेलती है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं, क्योंकि हम छोटे थे, चूंकि उस टाइम इतना नशा नहीं था और हम सारे के सारे जो युवा थे वो खेलों में समर्पित रहते थे। और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, खेलों में अगर बिजी रहेंगे, कोई क्रिकेट में, कोई कबड्डी में, कोई, तो वो इतना नशे में नहीं जाएगा। और जब फ्री माइंड होगा तो वो नशे की तरफ चलेगा और नशे की तरफ सोचेगा। और आपको तो पता ही होगा, नौर के अंदर पिछले 2-3 सालों से ये चिट्टा विट्टा, हम तो जानते भी नहीं थे इसका क्या नाम है और आज तक कभी हमने देखा भी नहीं है। जी, लेकिन इस तरीके के जो ये चिट्टा और ये हीरोइन या जो भी, मतलब नाम लेने में भी हमें डर लगता है। और इस तरीके की अगर चीज़ें, अगर किसी कोई सभ्य समाज के अंदर ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। और अगर कोई युवा अगर इसके अंदर लिप्त है तो सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि उसका घर ना टूटे, उसका घर ना छूटे उससे। और एक ऐसा ही प्रयास हमारा हमेशा आगे चलता रहेगा। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, जैसा कि गौरव जी ने इस संगठन से जुड़ते हुए और युवाओं के बारे में कहा है कि यदि युवा अपने को एक सार्थक दिशा की तरफ ले जाए, एक अच्छे कार्यों में लगाए रखे, जैसे खेल में, समाज सेवा में, तो उसके सार्थक परिणाम आ सकते हैं। और इनकी जो परिभाषा है बहुत ही अच्छी लगी। युवा, इसका उल्टा होता है वायु। और वायु का बहाव ऐसा भी है जो हमें आनंदित भी करता है, और वायु का तेज बहाव ऐसा भी है जो जो जिससे हम कह सकते हैं तूफान का रूप धारण करके बहुत कुछ उलट फेर भी कर सकता है। तो इसलिए युवाओं को बड़ा संभल करके चलना है, और युवाओं पे ही अपने राष्ट्र का जो विकास है, राष्ट्र की जो शक्ति है, वह टिकी हुई है। तो आपके युवाओं के प्रति यह विचार जाने अच्छा लगा। तो अंत में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं गौरव जी, कि आप इस संगठन के पदाधिकारी होने के नाते, अथवा एक युवाओं का एक प्रतिनिधित्व करने वाले युवक होने के नाते, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो शहर में और गांव स्तर पे जितनी भी, मतलब नई नई सोच के साथ, उमंग के साथ, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ और भी गतिविधियां चलती रहती है, तो उसमें जितने भी युवा हैं वो पार्टिसिपेट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा शक्ति है, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, उनको सबको इकट्ठा करके एक ऐसा एक छोटा सा एक समूह होना चाहिए कि उस समूह का जो कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे रक्तदान हुआ या और भी बहुत ही पीछे खेल खेल वाले भी चल रहे थे, तो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। इससे क्या है, अपने युवाओं को भी मौका मिलता है और एक नई प्रकृति, एक नई सोच की उमंग पैदा होती है। बिल्कुल, आपकी प्रेरणा सार्थक है गौरव जी, कि युवाओं को एक सार्थक दिशा में अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं नौहर जगत के सभी दर्शकों से अपने चैनल के द्वारा यह अपील करना चाहूँगा कि 16 जनवरी को आप अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों के साथ में, अधिक से अधिक संख्या में अपने जानकार मित्रों के साथ में पारिक धर्मशाला नौहर में पहुँचें और रक्तदान करके ज़रूरतमंदों के लिए एक मिसाल बने, और आपका रक्त का एक एक कण दूसरे के काम आ सके, और आप पहुँचें और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। यही महादान है। आज मकर संक्रांति है, और इस मकर संक्रांति के अवसर पर आओ हम भी संकल्प लें, रक्तदान करके किसी दूसरे की जान बचाएं। तो धन्यवाद गौरव जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जगतपाल जी, आपने हमें समय दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः एक बार अपील करना चाहूँगा जी, कि 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेवें और रक्तदान करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद।